जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी आज्ञा से, आपकी बख्शीश से आपकी सिमी बेटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सिमी गुरु जी महाराज की वॉरियर प्रिंसेस है और मेरी बड़ी बहन जो मार्च 31, 2024 ये मार्च 31, 2024 को अपना फिज़िकल पीड़ा और फिज़िकल शरीर को त्याग के गुरु महाराज के साथ हमेशा हमेशा के लिए परलोक चले गई। जब ये मार्च 31 को परिवार से पता चला कि सिमी इंडिया में गुरु महाराज जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए चले गई है सचखंड, तो बीइंग अ फ्रेल ह्यूमन I was devastated, I was sad, I was in grief, not thinking that Guru Maharaj ने, not realizing that Guru Maharaj ने उसको उसकी पीड़ा से मुक्त किया है। 2 दिन तक it was very hard for me to digest कि ये क्या हो गया। I was in denial। और जैसे गुरु जी महाराज बोलते हैं, समझाते हैं कि मेरे स्वरूप के साथ बात करो, मैं जवाब दूंगा, तो kept looking at गुरु जी महाराज स्वरूप and kept एक मन से ही गुरु जी महाराज के साथ एक कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन शुरू हो गई कि ये क्या हो गया साहिब, आपने तो आस बंधाई थी कि सिमी विल कम आउट विक्टोरियस डिफीटिंग कैंसर विथ योर कृपा। संगत भी अरदास कर रही थी, अरदास बेनती, और संगत ने भी ये आस दिलाई थी कि भाई यस, गुरुजी महाराज अपनी संगत को कभी निराश नहीं करते और शी विल कम आउट ऑफ इट। और ये भी आस दिलाई थी कि सिमी विल शेयर हर लाइफ्स बिगेस्ट सत्संग, कि गुरुजी महाराज की कृपा से कैसे कैंसर को डिफीट करके शी केम आउट विक्टोरियस। क्योंकि बार बार यही बुलवाते थे मालिक के मेरे गुरुजी महाराज खंडों ब्रह्मंडों के मालिक हैं, कैंसर की कोई औकात नहीं है उनके सामने, उन्होंने तो मुर्दों को भी जिंदा किया है, तो शी विल कम आउट ऑफ इट। तो एकदम से जब न्यूज़ आई और आई वॉज लाइक नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने तो सत्संग शेयर करना था। तो आई वॉज लाइक ये क्यों हुआ, सत्संग शेयर करना था और वो, तो यही क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे थे। हालांकि गुरुजी महाराज किसी को भी जवाब दे नहीं है, वो खंडों ब्रह्मंडों के महाराज हैं, मालिक हैं। ही डजंट हैव टू आंसर एनीबडी, बट वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने इंट्यूटिवली मुझे ये समझाया, ये बताया कि तू सत्संग शेयर करन दी गल कर रही है, ਉਹ ਤੇ सत्संग जी कर गई है। सिमी सत्संग जी कर गई है। संगत नू दस, उन्हें जो जो मंगया वो सब कुछ मैं दिता।
एक एक पहलू गुरुजी महाराज ने समझाया, एक एक पहलू जो कि सिमी अपने आप खुद बता कर गई थी, वो सब चीज़ें गुरुजी महाराज ने याद दिलाई कि सिमी किस तरह सत्संग जी कर गई है। और वही सत्संग गुरुजी महाराज की बख्शीश से सारी संगत के साथ शेयर करने की आज्ञा दी है गुरु महाराज ने। तो मालिक वही बुलवाना जो आप खुद बुलवाना चाहते हो, वही जो सिमी खुद शेयर करके गई है, वो मैं संगत के साथ शेयर करूं। सिमी वॉज बैटलिंग ovarian cancer since past 2.5 years, और गुरुजी महाराज की कृपा से वो वाहे गुरुजी ने उसको अपने साथ 10-12 साल पहले ही जोड़ लिया था। She has a very close friend in Bangalore where she was staying, और उसकी क्लोज फ्रेंड की मदर ने सिमी को जपजी साहिब का गुटका दिया। And there, with Guru Maharaj's Kripa, her journey with her Vaheguru ji started, जितनी मेरे को समझ है। Simi loved that उसको जपजी साहिब के गुटके कैसे पाठ करना है, मर्यादा सब वो फ्रेंड की मदर ने समझाई। एंड गुरुजी ने जैसे खुद उसको चुना अपना उससे पाठ करवाना, उससे नाम सिमरन करवाना। शी जस्ट लव्ड इट। एंड जपजी साहिब का पाठ, चौपाई साहब, रहराज साहिब, सारे पाठ बहुत प्यार से, बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करती चले गई। एंड व्हेन शी रियलाइज के, जब पता चला कि डॉक्टरों की रिपोर्ट से कि भाई शी हैज़ कैंसर एंड विच इज़ अ एग्रेसिव form of cancer at the 3rd stage, एक बार तो इंसान हिल जाता है, लेकिन इवन देन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने यही बोला कि वाहेगुरु जी ने इसमें डाला है, वाहेगुरु जी आप निकालेंगे, वाहेगुरु जी ने इसमें डाला है, वाहेगुरु जी आप निकालेंगे। पिछले 2.5 सालों से उसका बॉम्बे में ट्रीटमेंट चल रहा था। एंड शी यूज्ड टू फ्लाई फ्रॉम बैंगलोर टू बॉम्बे फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द कीमोथेरेपी एंड फॉर अदर कंसल्टेशंस विद द डॉक्टर। और हमारा बड़ा भाई है जो सिमी के साथ एवरी कंसल्टेशन, एवरी डॉक्टर विजिट, एवरी हॉस्पिटल विजिट साथ में ही होता था, विद अदर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, विद सिमीज हस्बैंड एज वेल। एंड सिमी वॉज सो टच्ड एंड सो मूव्ड विथ कि भाई सारे काम छोड़ के मेरे लिए, सब काम छोड़कर मेरे लिए भागा आता है whenever I have to be in the hospital। तो she always used to ask वाहेगुरु जी मुझे एक मौका दो कि मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकूं। और यही उसके मुंह से निकलता था कि ऊपर मेरे वाहेगुरु जी, नीचे मेरा भैया, ऊपर मेरे वाहेगुरु जी, नीचे मेरा भैया। क्योंकि वो जो प्यार और जो एहसास आप फील करते हो, वो सिर्फ रब के बंदे ही कर सकते हैं, और रब के बंदे ही वो प्यार दे सकते हैं, वो सेवा ले सकते हैं। तो वो
सिम्मी को एहसास था कि जो भैया कर रहा है कोई दूसरा कोई भाई कभी ना करे जो मेरा भाई कर रहा है मेरे लिए। दिन रात मेरे लिए तन मन धन से सेवा करता है, इतना प्यार करता है। तो शी वांटेड वाहिगुरु जी के एक मौका दें कि वो कुछ अपने भाई के लिए कुछ कर सके, जो भी तरीके से मालिक ने कराना है। और ये मौका वाहिगुरु जी ने उसको दिया। लास्ट ईयर सिम्मी को अपनी खुद की बेटी के लिए एक रिश्ता आया। सिम्मी की बेटी भी 27-28 साल की, सो एक रिश्ता आया बहुत अच्छे गुरु सिख फैमिली से। एंड सोजी भी वाहिगुरु जी खुद देते हैं। शी सेड कि ये रिश्ता मेरे भाई की बेटी के लिए है। ये वाहिगुरु जी ने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ कर सकूं। एंड भाई की बेटी उसकी अपनी खुद की बेटी से सिर्फ 6 महीने ही बड़ी है। और भैया को काफ़ी सालों से ढूंढ रहे थे उसके लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो ये जब मौका वाहिगुरु जी ने उसको दिया, उसकी झोली में डाला, तो इसने तभी डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये रिश्ता तो मेरे भाई की बेटी के लिए ही है। और इतनी अच्छी फैमिली है, गुरु महाराज जी का, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश भी किया हुआ है वो गुरसिख फैमिली ने अपने घर में। तो उसको जैसे पक्का यकीन हो गया, वाहिगुरु जी से मैं मांगती थी और उन्होंने ये मौका मुझे दिया है, ये सेवा मुझे दी है, बख्शी है। तो अपनी बेटी को उसने यही समझाया कि ये तेरे मामा जी की बेटी के लिए, तेरी कज़न सिस्टर के लिए है ये रिश्ता। और सिम्मी के रहते जनवरी 7, 2024, ये साल जनवरी 7 को भैया की बेटी की शादी भी हो गई उस रिश्ते से, वो उस लड़के से। बहुत अच्छी फैमिली, बहुत प्यारी फैमिली, गुरु के बंदे। दिसंबर 2023 में जब सिम्मी की पेट स्कैन रिपोर्ट ठीक नहीं आई, she had a meltdown in front of वाहिगुरु जी एंड she said कि शादी तक मुझे ठीक रखना वाहिगुरु जी, शादी ठीक ठाक हो जाए, आपसे बेनती करती हूँ। क्योंकि अगर शादी के पहले मेरे को कुछ हो गया तो मेरा भाई फिर सब कुछ छोड़कर मुझे मेरी सेवा में लग जाएगा। शादी बहुत अच्छे से हो गई। गुरु महाराज ने उसकी जो उसने मांगा उसकी पत रख ली। उसकी शादी के बाद फेब में शी स्टार्टेड गोइंग टू हॉस्पिटल ऑफन। उसके विजिट्स बढ़ गए, तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। बट उसके मुंह से यही निकलता था, वाहिगुरु जी ने डाला, वाहिगुरु जी निकालेंगे। यही बोलती थी जब भी बात होती थी फ़ोन पे कि बहना, मुझे सिर्फ अपने वाहिगुरु जी की बातें सुनने को अच्छा लगता है, मेरे को आनंद ही इसमें आता है, मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता, कहीं और मन ही नहीं लगता। बस ऐसे लगता है कोई सत्संग ले जाए, सत्संग जाऊं, वाहिगुरु जी की बातें सुनूं। और लास्ट ईयर बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का, जब गुरु जी महाराज बॉम्बे लेकर गए, सिम्मी से मिलाया, तो उन्होंने इतनी बख्शीश की कि हम दोनों बहनों ने गुरु जी महाराज के 2 सत्संग भी अटेंड किए। इतनी खुशी, इतना प्यार अपने गुरु के लिए। दो 2023 में गुरु जी महाराज उसको
हरमिंदर साहब भी लेकर गए, अपने दरबार लेकर गए। और सिमी काफ़ी सालों से वाहिगुरु जी की कथा जो रिंकू वीर जी करते हैं यूट्यूब पे, वो सुनती आई है। उसको बहुत खुशी मिलती थी जब वो साखियाँ सुनाते थे, कथा करते थे। उसको लगता था ये मेरे वाहिगुरु जी के बंदे हैं, तो जो आत्मा की भूख होती है वो महाराज तो देते ही देते हैं। जब उसको हरमिंदर साहब लेके जा रहे थे बॉम्बे एयरपोर्ट में, उसको रिंकू वीर जी दिख गए। तो जैसे बच्चे की खुशी होती है, वो खुशी उसने जाहिर की कि बहना मुझे आज रिंकू वीर जी बॉम्बे एयरपोर्ट पे दिखे। तो उसने फटाफट अपने फ़ोन निकाल के फ़ोटो खींच के भेजी के देख मुझे आज मेरे वाहिगुरु जी के बंदे मिले जिनको मैं इतने सालों से सुनती आई हूँ। आत्मा की भूख तो गुरु जी महाराज जानते ही हैं। जब वो प्लेन बोर्ड किया, अंदर जाके बैठी, एंड गुरु जी महाराज की इतनी वडियाई कि रिंकू वीर जी बिल्कुल उसके बगल में आके बैठ गए। उसका तो जैसे उसको अपने खुद वाहिगुरु जी के दर्शन हो गए, उसको उसकी खुशी ऐसी थी। एंड मुझे बाद में उसने बताया कि मैं तेरे को बता नहीं सकती कि मैं इतनी खुश थी कि रिंकू वीर जी को सुनते आई हूँ, वाहिगुरु जी की साखियाँ सुनते आई हूँ, उनकी उस्तत सुन के आई हूँ, और वो आके बगल में बैठ गए और उन्होंने मेरे साथ आलू की पराठा भी शेयर किया जो उनकी माँ ने बना के दिया था। और सिमी बोल रही थी कि इतना टेस्टी आलू का पराठा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। ये सारा ऑर्केस्ट्रेशन गुरु महाराज खुद कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि सिमी की आत्मा की भूख क्या है। सिमी की आत्मा की भूख गुरु महाराज का सत्संग, गुरु महाराज की वाणी, जो इतनी पीड़ा में होकर भी जपजी साहिब के कभी 11 कभी 5 पाठ महाराज की वडियाई महाराज कराते थे सिम्मी से। उसको कंठ थे जपजी साहिब के पाठ। बोलती है यही मेरी ताकत है, मेरे को और कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ मेरे वाहिगुरु जी के रंग में ऐसे रंगना है। बोलती बड़ी कोशिश करती हूँ अमृत वेले उठूँ, लेकिन छूट जाता है बीच में। तो वही उनसे मांगती हूँ कि मुझे बख्शीश करो, मुझे हिम्मत दो कि मैं अमृत वेला भी संभाल सकूं। लेकिन बहना कभी कभी उठ पाती हूँ, कभी कभी नहीं उठ पाती हूँ। यही गुरुजी महाराज समझाते हैं कि डिपॉजिट तो ऊपर भी चाहिए। गुरुजी महाराज यही बोलते हैं कि जिस तरह इधर डिपॉजिट चाहिए, उस लोक में भी डिपॉजिट चाहिए। और यही समझा रहे हैं कि पाठ, सिमरन, सत्संग, सिमरन, सेवा गुरुजी महाराज की बख्शीश से सिम्मी वो कर पाई। कोई भी मामूली इंसान यही सोचेगा कि इस बीमारी में मैं अपनी परिवार के लिए कुछ करके जाऊं, लेकिन जो सेवा गुरु महाराज ने सिम्मी से कराई कि अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता आया वो अपनी भाई की बेटी के लिए दे दिया, और उसकी खुशी से शादी भी कराई। और अपनी बेटी को यही समझाया कि वाहिगुरु जी ने सबकी जोड़ियाँ बनाई हैं, और मेरे वाहिगुरु जी तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता भेजेंगे, तू फिक्र मत करना बेटा, तेरे लिए
मेरे वाहिगुरु जी बहुत अच्छा रिश्ता भेजेंगे। यही गुरु जी महाराज मैसेज दे रहे थे कि सत्संग शेयर करना अलग बात होती है, सत्संग जीना, सत्संग जीते कैसे है। ओ संगत नू दस। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, बेअंत शुक्राना साहिब, आपने लास्ट ईयर सिम्मी के साथ मेरे को बहुत प्यारे लम्हे दिए, बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई, जैसे बचपन में साथ में थे वैसे ही साथ में लास्ट ईयर आपने टाइम दिया। बहुत खुशी वाले पल साथ में जिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना साहिब जी। और शी डिड कम आउट विक्टोरियस, क्योंकि जो उसकी शरीर की पीड़ा थी उससे गुरु महाराज ने उसको मुक्त कर दिया। परिवार से पता चला व्हेन शी ब्रेथ हर लास्ट इन द फिजिकल बॉडी, शी हैड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्माइल, जैसे उसको उसके वाहिगुरु जी खुद लेने आए हो। बहुत सुंदर स्माइल, इतनी पेन में भी इतनी सुंदर स्माइल। पाठ नितनेम वही इंसान कर सकता है जिसके ऊपर गुरुजी महाराज की मेहर हो, जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाए। हम सारी दुनियावी चीजें मांगते हैं, उसने सिर्फ वाहिगुरु जी से वाहिगुरु जी का नाम मांगा। पाठ कर सके उतनी हिम्मत मांगी। यही बोलती थी कि मेरे डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि इतनी पेन तू बर्दाश्त कैसे कर सकती है। बोलती है बहना पता ही नहीं पड़ता, अंदर जो भी शरीर में चल रहा है मुझे पता ही नहीं पड़ता। मेरे वाहिगुरु जी मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मुझे पेन का एहसास ही नहीं होता। डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि हमने आज तक किसी को नहीं देखा कि टैपिंग के टाइम, कीमो के टाइम वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। बोलती ये सिर्फ मेरे वाहिगुरु जी कर सकते, उन्हीं की हिम्मत है, उन्हीं की ताकत है, वही मेरे को इतनी स्ट्रेंथ देते और मेरे को पेन ही नहीं फील होने देते। यही सत्संग गुरु जी चाहते थे कि सारी संगत के साथ मैं शेयर करूं। अपनी वाहिगुरु जी की वॉरियर प्रिंसेस सिम्मी हमेशा के लिए वाहिगुरु जी महाराज की शरण में चले गई। उसका सत्संग है और गुरु जी महाराज की कृपा से ये सत्संग आज शेयर किया है। अनंतम शुक्राना मालिक। जैसे रिंकू वीर जी की कथा में सुनाया था उन्होंने कि प्रेम दी गली विच कोई कोई लंघदा, प्रेम दी गली विच सिम्मी ते लंघ गई, अपने वाहिगुरु जी की प्रीत विच रंग गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।